हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये जो हमको ये वाला 3.2 वाला फिगर दिया गया है 3.32, हमें इससे बताना है कि ट्रेपेजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो हमें ये वाला फिगर दिया गया है NMKLMN। ये वाला जो फिगर है इसमें हमको ये बताना है कि ये एक ट्रेपेजियम कैसे है और इसकी पैरेलल लाइंस कौन सी है, या ये है या फिर ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है ये वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला ट्रांसवर्सल है तो ये जो दो लाइंस होंगी NM और KL यही पैरेलल बनेंगी। अगर इन दोनों का सम करके 180 डिग्रीज आता है तो समझो कि ये पैरेलल है, और ये जो पैरेलल लाइंस है ये शो करती है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंगल N प्लस एंगल M तो इज इक्वल टू एंगल N है 80 डिग्रीज और एंगल M है 100 डिग्रीज। इसका आंसर आता है 180 डिग्रीज। इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। देयरफॉर NM, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे L प्लस एंगल M होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NM। Therefore, angle line NM is parallel to KL and hence proved that figure NMKL is a trapezium। तो जब ये पता चलता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक ट्रेपेजियम है। जब भी यहाँ पे किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन का सम 180 डिग्रीज होता है तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल M in figure 3.33 if AB is parallel to DC। तो ये जो ये वाला फिगर है फिगर 3.33, इसमें हमको एंगल C का जो मेजर है वो निकालना है। अगर ये AB ये वाली लाइन और DC पैरेलल है तो समझते हैं इस सम को। तो यहाँ पे जैसा कि उसने बताया था कि ये वाली DC और AB दोनों पैरेलल हैं, तो इस लाइंस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इन लाइंस को। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो जो सेम साइड होंगी, जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, एंगल C प्लस एंगल B, वो 180 डिग्रीज होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल B की वैल्यू हम इधर लिखते हैं क्योंकि और हमको C की पता नहीं है तो C ही रहने देते हैं। अब प्लस इस तरफ आके माइनस बन जाएगा तो यहाँ पे हम 180 डिग्री माइनस 120 डिग्रीज करेंगे और एंगल C की वैल्यू निकल आएगी। तो लीजिए हमारा एंगल C निकल आया है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल F इफ SP is parallel to RQ in figure 3.34. If you find measure R, is there more than one method to find measure P? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो ये वाला फिगर है इसमें हमको मेजर एंगल P का मेजर ये वाला और एंगल S का मेजर ये वाला निकालना है। और
सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे एंगल आर का मेजर निकालना है और एंगल एस का मेजर निकालना है और पी का भी निकालना है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ यू फाइंड measure of angle R, is there any more one method to find measure P? तो हमें R का भी निकाल के एक बार दिखाना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं सम को। लीजिए, तो हम अपने इस वाले सम पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम R का ही निकाल देते हैं। अभी एंगल R, यहाँ पे सभी को पता है कि ये वाला साइन 90 डिग्री एंगल का होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 90 डिग्री एंगल। उसके बाद अब एस निकालने के लिए यहाँ पे हम, क्योंकि ये जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड्स आर ऑफ 180 डिग्रीज, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये वाले जो साइड्स होते हैं एस एंड आर, इन दोनों का सम टोटल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इज इक्वल टू, एंगल एस का हमको वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब क्योंकि प्लस वहाँ पे जाके माइनस बन जाता है इज इक्वल टू के उस पार जाके, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज, तो एंगल एस की वैल्यू निकल जाएगी 90 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमें निकालनी है P की भी वैल्यू। अब P की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों भी 180 डिग्रीज ही होगा इन दोनों का सम। जैसे इन दोनों का यहाँ पे टोटल सम 180 डिग्रीज है, तो इन दोनों का भी यहाँ पे सम 180 डिग्रीज ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पे P की वैल्यू नहीं दी गई है तो P ऐसे ही लिखेंगे। एंगल Q की जगह लिखेंगे 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे एंगल P लिखेंगे और क्योंकि प्लस वहाँ पे है तो यहाँ पे आके माइनस बन जाएगा, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज। एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो ये दोनों निकल गया है। अब यहाँ पे लिखा था if you find measure R, is there any more one method to find measure P? जैसे उसने पूछा कि अगर आपने R निकाल लिया है तो क्या कोई और मेथड है जिससे हम P निकाल सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है यस। वो अब कैसे, लीजिए वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब इन सबको जब प्लस करेंगे तो टोटल 360 डिग्रीज ही होगा ना। तो अभी हमने S का भी निकाल लिया है 90 डिग्रीज, R का भी निकाल लिया था 90 डिग्रीज, Q का भी निकाल लिया 130 डिग्रीज। अब बस P का नहीं निकलेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे 360 डिग्रीज। अब तीन सबको प्लस कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे कर लेते हैं 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 प्लस 130 हो जाएगा 310। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 310 डिग्रीज प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एंगल भी इधर ही रहेगा और क्योंकि इज इक्वल टू के उस पार जाने के बाद बन जाता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज और फिर आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू माइनस कर दी, सॉरी मैंने भूल के 130 लिख दिया, लिखेंगे 310 डिग्रीज। तो आंसर आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पास वाला बेल वाला आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो मिलती रहे।